हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल, आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत जो होने जा रही है, उस नई शुरुआत का जो रोड मैप है, यानी कि सिलेबस जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। कौन सी पोस्ट के लिए? वो सब इंस्पेक्टर एग्जाम। ऑलराइट, वेल, सब इंस्पेक्टर पोस्टें जो है वो बहुत सारे लोगों की मतलब ख्वाहिश लगा लो, ड्रीम्स लगा लो, ये एक मतलब पसंदीदा पोस्ट जो है वो होती है मैक्सिमम यूथ की। तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जेके एसएसबी ने फाइनली डाल दिया है। आप सभी लोग जानते हैं सब इंस्पेक्टर की 699 पोस्टें जो है वो निकल के सामने आई हैं। ऑलराइट, कितनी है? 699 पोस्टें जो है वो सब इंस्पेक्टर की जेके एसएसबी ने निकाली है। अब हम बात करते हैं कि पोस्टें तो निकल गई, अब नेक्स्ट क्या? देखो, एक चीज मैं बता दूं कि पहली चीज जो आप लोगों को लगता है बहुत ज्यादा है, दैट इज टाइम। तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोगों का जेकेपीएसआई का जो एग्जाम है ना, वो मार्च अप्रैल, ठीक है, कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जितने भी पोस्टें रहेंगी फास्ट ट्रैक पे होने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं सिलेबस फॉर द सब इंस्पेक्टर पोस्ट। ठीक है, ये जो सिलेबस है, सिलेबस शेयर करने वाला हूं फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन पुलिस डिपार्टमेंट। ऑलराइट, ये ऑफिशियल सिलेबस है, जेकेएसएसबी का सिलेबस है, 2021 का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ है उसका सिलेबस है। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होगी। 2019 से पहले जो सिलेबस थे उनमें चेंजेस देखी जा सकती है, लेकिन 2019 के बाद जितने भी सिलेबस आए उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है जेकेपीएसआई का। और चलिए बात करते हैं सबसे पहले 150 मार्क्स जो रहते हैं 120 क्वेश्चंस के, देन उसके बाद ड्यूरेशन 2 घंटे की। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक्स की, कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यहां पे बेसिकली करंट अफेयर के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम जो ऑनलाइन पेपर हुए थे ना, ऑनलाइन पेपर हुए थे, हर एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट से पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो करंट की टेंशन आपको वैसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेली जो है वो करंट अपडेट करता हूं और मैं करना शुरू कर दूंगा फिर से अगेन। ठीक है, क्लासेस जो है वो रिज्यूम कर दूंगा जैसे कांस्टेबल का पेपर खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये बेसिकली आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन रहने वाला है वो सारा का सारा आपको कवर करना है इसमें। उसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कवर करनी है। वर्ल्ड से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभार आता है, लेकिन इंडिया से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ज्योग्राफी के अंदर जो आते हैं वो सारे कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी की अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज के रिलेटेड जितने ये सारे के सारे सब टॉपिक है जो आपको करने हैं। ठीक, उसके बाद जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 2019 का, ये आपको कवर अप करना सारा। उसके बाद इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के रिलेटेड आपको चीज़ें जो है वो पूछी जाएंगी, सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये कि हमारी यूटी या कंट्री में जो इकोनॉमिक और सोशल चीज़ों की डेवलपमेंट के लिए जो भी सरकार फैसले लेती है उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी हो गया, ये इंक्लूजन हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, सोशल सर्विस इनिशिएटिव्स जो है, मतलब सरकार ने स्कीम्स जो भी लॉन्च करी है वो आपको सारी इसमें करनी है। उसके बाद जो भी इश्यूज चल रहे हैं एनवायरमेंट के रिलेटेड, ठीक है, जाने के ईवीएस की बात की जा रही है यहाँ पे, ईवीएस के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश जो है वो कवर की जाएगी यहाँ पे, जिसमें आप लोगों के जो भी जनरली जेकेएसएस में रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके टेंसेस हो गया, नरेशंस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पेयर्स, फ्रेजेस। ठीक है, मतलब जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, जर्नल का मतलब ये कि एक ऐसी चीज है जो आपको एज अ स्टूडेंट पता होनी चाहिए, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजेस, होमोफोन्स, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह नॉर्मली सब रहेगा। उसके बाद ये कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड जो है वो आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। जर्नल साइंस में मतलब कहने का कि आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से जो एवरीडे साइंस है, मतलब जितने भी बेसिक्स पॉइंट्स रहते हैं वो सारे के सारे आपको कवर करने हैं इसमें। उसके बाद कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो करना है। कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से लेकर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और उनके यूजेस, ज़्यादा बीच में घुसना नहीं है। मेन एक तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको सारा चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट जो है वो भी फंडामेंटल के
अंदर ही आ जाता है। फिर उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग से हो जाएगा। देन उसके बाद इंटरनेट और उसके यूजेज जो है वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का रीजनिंग वाला, जनरल मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग में लॉजिकल एंड ये एनालिटिक दोनों आपको कवर करनी है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। अब उसके बाद करते हैं मैथ्स की। मैथ इन्होंने स्पेशली बोला है कि नंबर्स रिलेशंस जो हैं मतलब रहेगा, जो भी हमारा अर्थमेटिक पोर्शन रहता है होता है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ एडवांस पोर्शंस भी रहेगा जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ये सारा आपको कवर करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट हो गया, ग्राफिक हो गया, टैबलेट हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गई, ये सारी की सारी क्या है, ये बेसिकली डीआई के अंदर इसकी फॉर्म्स आती है, ठीक है। चार्ट वाली डीआई हो गया, या उसके बाद ग्राफ वाली हो गया, टेबल वाली हो गया, ये सारी उसके अंदर आती है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 10th लेवल का जो भी अर्थमेटिक का पोर्शन रहता है मैथ्स का, वो सारा आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो सिलेबस जो है वो एक जनरल सिलेबस है, लेकिन होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, इसको उठा के जाके ना यूपीएससी या जेके पीएससी के साथ कवर कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती इंसान करता है। देखो, आप पीएससी के साथ कंपेयर करना है कर लो भाई, अगर आपके पास 1 साल है इस पेपर के लिए तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी आप पढ़ोगे ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। लेकिन जब आपको पता है आपके पास सिर्फ 3-4 महीने हैं, तो आपको उन 3-4 महीनों में सिर्फ पढ़ना नहीं है भाई, कम से कम 4 से 5 बार उसको रिवाइज भी करना, और आपकी सिलेक्शन जो है ना वो इसी 4 से 5 बार करी जाने वाली रिवीजन के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। समझ आ रही है? आप लोगों ने कितना पढ़ा कोई एग्जामिनर नहीं जानता, कोई बंदा नहीं जानता। हाँ, जो आप वहां पे टिक मार्क करके आओगे वही पता होगा, और टिक मार्क वही बच्चा कर पाता है जिसने अच्छे से रिवीजन करा हो। रिवीजन से क्या होता है, चीजें याद हो जाती हैं, और माइंड में चीजें जो याद होती है ना वही इमीडिएट आप एक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस पता लग गया, अब लेटेस्ट सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि अब इस सिलेबस को कवर कैसे करना है, ठीक है। तो वेल आपको बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी जेके पीएसआई का जो सिलेबस है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। अगर आप लोगों को पता होगा तो हमने एक स्पेशल बैच जो है वो स्टार्ट करा था एसआई के लिए, ठीक है। स्पेशल बैच एसआई के लिए, एनटी और उसके बाद पटवारी जैसे एग्जाम जो आने वाले थे उनके लिए ऑलरेडी हमने प्रॉपर कोर्स जो था वो लॉन्च कर दिया था। इस कोर्स में बेसिकली आपको क्या क्या मिलेगा अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज हमारी बुक, जिसमें आप लोगों को जेके पीएसआई के सारे पेपर्स, देन उसके बाद एमसीक्यूज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आपके रीसेंट ऑनलाइन पेपर जो हुए थे ना एसआई के, वो सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे, प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसी कोर्स में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं मॉक टेस्ट भी। इसी में हम लोग मॉक टेस्ट जो है वो भी अपडेट करेंगे इसी कोर्स में। देन उसके बाद इसी कोर्स में आप लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर की सारी मंथ वाइज पीडीएफ जो है वो मैं कोर्स में अपलोड करना शुरू कर दूंगा। वैसे मेरी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब यूट्यूब पे भी चलेंगी, लेकिन इस कोर्स में पर्टिकुलर मंथ वाइज पीडीएफ जो है मैं अपडेट करूंगा। और आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जो मैंने 6 महीने की पीडीएफ कंपाइल करके बच्चों को दी थी, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से आए थे, क्योंकि हम बात ही उतनी करते हैं जितनी जरूरत हो, ठीक है। मतलब 10 चीजों पे बात करके उस पर 4 चीजें आने से बेटर है कि आप बात ही सिर्फ 5 चीजों की करो, उसमें से 2-3 आ जाए, पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। तो ये होता है एक सही तरीका, ठीक है। देखो, जो बंदा आपको पूरी कहानी बता रहा है ना, सिंपल सी बात है, 100 बातों में से अगर आप अब 30 बातें कर पा रहे हो ना, या 40 बातें कर पा रहे हो ना, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं कहता हूं 50 ही बातें करो, लेकिन उस 50 बातों में एटलीस्ट 20-25% आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा आप ग्रैब कर सकते हो, लिमिटेड चीजों पे एक्सेस नहीं रहता, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें देखो, कोर्स की अगर हम बात करें तो कोर्स जो है वो 1000 का है। सुनिए, अभी प्रॉपर बात नहीं कर रहा, 1000 का है। उसके बाद बुक जो है उसका प्राइस है 398, शिपिंग डाल के 100 रुपीज, मतलब ये कोई 400 तक पहुंच जाता है। देन उसके बाद मॉक टेस्ट का जो प्राइस आप नॉर्मली देखते हो 500 से कम किसी का होता नहीं है। और करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो ये भी आप लोग लगा लो कि 200 से कोई कम देता नहीं। अगर मैं इसको टोटल कैलकुलेट करूं ना तो 1000 एंड ये कितना हुआ, 1400, 1900, और ये इसको ऐड करें तो मतलब अप्रॉक्स 2100 हम 2000 ही लेते हैं, ठीक है। तो 2000 इस पूरे टोटल का कॉस्ट बनता है। लेकिन जो बच्चे अभी इमीडिएट, मतलब हम ऑफर रन करने वाले हैं संडे तक, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको ये सारी की सारी चीजें 2000 में नहीं, 50% डिस्काउंट में मैं प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ 999 में। सिर्फ 999 आपको पे करना है, उस 999 में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स प्लस हमारी बुक
प्लस हमारी खुद की बुक जो हमने लॉन्च करी है जिसका एक्चुअल प्राइस 400 रुपये है, ये भी आपको इसी कोर्स में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद मॉक टेस्ट जो है इस कोर्स में रहने वाला है, आपको कहीं पे भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट लेंथ वाइज जो मॉक है वो भी अपडेट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी पेपर आपके लास्ट हुए हैं वो सारे के सारे मॉक में अपडेट करके इसमें डालूं। उसके बाद करंट अफेयर, इन सब चीज़ें आपको हमारे JKSSB का जो स्पेशल बैच है जिसमें आप लोगों का मतलब रहने वाला है, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, उसमें सिर्फ 999 में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वी ऑलवेज देयर। हमारी पूरी टीम है, कम से कम 6-7 लोग हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग इस कोर्स में पढ़ाए जाने वाली जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आप लोग उनके डेमो लेक्चर देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए वहां पे जो लेक्चर्स हैं वो उनको ओपन कर दूंगा, ठीक है। आप लोग जाके हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो ऐप है, JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो हमारी ऐप है, उस ऐप के ऊपर आप लोग हमारे डेमो लेक्चर जो हैं कोर्स के वो देख सकते हैं, ठीक है। डेमो लेक्चर जो हैं वो कोर्स के देख सकते हैं, मैं डेमो लेक्चर्स ओपन कर दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी ओपन हुए होंगे तो कोर्स में जाकर आप चेक कर सकते हो। बाकी ये जो ऑफर है ना, ये सिर्फ संडे तक के लिए ऑफर है, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए हमने ऑफर रखा है, और 999 में ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे, इंक्लूडिंग और बुक। हम बुक भी आपको इसी कोर्स में डाल देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और वहां पे लिख दें आप JKPSI कोर्स। जैसे आप JKPSI कोर्स लिखेंगे तो मैं आपको डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आपका एड्रेस डिटेल भी हम लोग ले लेंगे सो दैट कि बुक आपको कुरियर कर दें, और उसके बाद आप मतलब जो भी प्रोसेस रहेगा आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। आपको करना क्या है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, और मैसेज में क्या लिखना है, JKPSI कोर्स। ऑलराइट, सो आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। मैंने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है, उसके ऊपर काम हमने ऑलरेडी कर दिया है, बस अब आप लोगों को स्टार्ट करना है। अगर आप लोग वेट करोगे तो अपना लॉस करोगे, क्योंकि एक चीज जो सबसे ज्यादा कीमती है इस दुनिया में, सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो वो है टाइम, जिसे आप ना खरीद सकते हो ना आप लोग वापिस ला सकते हो। तो सिंपल सी बात है, आज से ही काम करना शुरू कर दो, बिकॉज मैं अब कंप्लीटली आप लोगों के साथ रहूंगा इस पूरी JKPSI की जर्नी में, एंड होपफुली हम लोग एक बेटर रिजल्ट लास्ट टाइम की तरह इस टाइम पे देने वाले। देखो मेरे से डेली मैं ज्यादा बातें तो नहीं करता, बट इतना मैं बोलता हूं कि जो बच्चे हमारे बैच में थे, चाहे वो सुपरवाइजर में थे या पुराने बैच में थे, उनको पता है कि हम किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं सारी चीजें ओपन रखूंगा, आप लोग जाइए डेमोज देखिए, उसके बाद आप ज्वाइन करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक लेते हैं। सो मच, टेक केयर, बाय बाय।